नमस्ते दोस्तों, लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। तो टाइम एंड वर्क की सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए अब एक नए तरह का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मोहन किसी काम को 12 दिन में कर सकता है तथा सोहन उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन सोहन कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो अब हमें इसमें 3 चीजें पूछी हैं। क्या क्या पता करना है? पूरा काम कितने दिन में हुआ, सोहन ने कितने दिन तक काम किया और मोहन ने कितने दिन तक काम किया। ठीक है, तो आओ देखते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में एक चीज ये नोटिस करने वाले, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें हम ये जान पा रहे थे कि किसने कितने दिन तक काम किया है ना। जैसे बताया था कि दोनों ने काम शुरू किया और 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। लास्ट तरह का हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें ये था कि दोनों ने काम शुरू किया और 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। मतलब हमें ये पता था कि दोनों ने 4 दिन तक काम साथ में किया है और बचे हुए काम को हमने बचे हुए इंसान से करवा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें पता ही नहीं दोनों ने कितने दिन तक काम किया। लेकिन ये पता है कि जो सोहन है उसने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। आज पहले एक तरीका देखते हैं। देखो, सॉल्व कैसे करना है। वही मोहन 12 दिन में कर सकता है और सोहन 15 दिन में कर सकता है। सिर्फ इतना ही पढ़ के आपको ये चीज पता चल जानी चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि जो समय ज्यादा ले रहा है उसकी कैपेसिटी कम होगी। ये माइंड में हमेशा ही रखनी है ये बात कि जो इंसान यानी कि सोहन ज्यादा समय ले रहा है ना मोहन से, तो इसका मतलब सोहन की कैपेसिटी कम होगी और मोहन की कैपेसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लेंगे। जिस काम की बात हो रही है उस काम को यानी कुल काम हम मान लेंगे दोनों का एलसीएम लेके। कितना आएगा? एलसीएम 60 आएगा। तो ये हमारा टोटल काम है यानी कुल काम है। अब बताओ, वही डिवाइड कर देना है। 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। यानी क्या मतलब क्या है कि मोहन एक दिन में 5 काम करता है और सोहन एक दिन में 4 काम करता है। मतलब ये दोनों की क्षमता आ गई। एक दिन का काम मतलब क्षमता आ गई दोनों की। तो मुझे ये बताओ, अब ऐसा मत कर देना बस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नया नया सीखते हैं। मोहन 5 काम करता है, सोहन 4 काम करता है, दोनों को जोड़ने चल देते हैं। क्यों जोड़ना है? क्योंकि दोनों ने कितने दिन तक काम किया हमें पता ही नहीं है। तो अब जोड़ के करेंगे क्या? नहीं जोड़ना। क्या करना है देखो, आप यहां से ये वाली लाइन पे ध्यान दो यहाँ पे कि सोहन कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो आप एक बात, तो जब सोहन ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया तो लास्ट के 2 दिन मोहन ने अकेले काम किया होगा ना, है ना। ये लाइन यहाँ पर मेंशन नहीं किया मैंने, लेकिन अगर नहीं भी मेंशन है तो भी ये अंडरस्टूड है। मतलब अपने आप ही समझना है कि अगर इसने 2 दिन पहले छोड़ दिया है काम सोहन ने, तो मोहन ने लास्ट के 2 दिन काम किया है। तो हम ये पता कर लेते हैं कि मोहन ने लास्ट के 2 दिन कितना काम किया है। तो यहां लिखो मोहन का 2 दिन का काम कितना, 2 दिन का, लास्ट के 2 दिन का काम। मैं यहाँ पे लास्ट भी लिख ही देती हूँ और अच्छे से समझने के लिए। मोहन के लास्ट का 2 दिन का काम। मोहन एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। मोहन एक दिन में 5 काम करता है, तब 2 दिन में कितना काम करेगा? 10 काम। तो इतनी बात तो क्लियर है कि ये 10 काम है, ये मोहन ने अकेले किया है। तो बचा हुआ काम दोनों ने एक साथ किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शेष काम लिख रही हूं, यानी जो मोहन और सोहन दोनों ने एक साथ किया है। ठीक है, कितना टोटल काम है? 60। 60 में से 10 काम, 60 में से 10 काम मोहन ने अकेले किया है, क्योंकि लास्ट के 2 दिन मोहन ने अकेले काम किया है। तो ये 50 काम जो है, जो पहले हुआ है, लास्ट के 2 दिन से पहले हुआ है, ये दोनों ने मिलके एक साथ किया होगा ना, है ना। तो ये 50 काम किससे करवाना है हमें? मोहन और सोहन दोनों से। अब दोनों की कैपेसिटी जोड़ोगे आप, तब जोड़ने की जरूरत नहीं थी, अब जोड़ोगे, क्योंकि ये जो 50 काम है ना, ये लास्ट के 2 दिन से पहले वाले दिनों में हुआ है। तब मोहन और सोहन ने दोनों ने काम किया है। ठीक है, तो मोहन और सोहन दोनों से करवाएंगे। मोहन और सोहन, ये काम करने में कितना समय लिया होगा? 50 बट्टे दोनों कैपेसिटी। मैंने कहा जो काम करवाना है और नीचे क्षमता। कैसे निकलता है समय? समय निकलता है कार्य अपॉन में क्षमता। कार्य कौन सा? ये वाला। क्षमता इन दोनों ने किया है ना, ये वाला काम इन दोनों ने किया है, मोहन और सोहन। तो मोहन और सोहन दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 9। 9 पंजे 45
5/9 इतने दिन लगे होंगे। 2 दिन जो लास्ट के 2 दिन है उनसे पहले 5 सही 5/9 दिन इन दोनों ने एक साथ काम किया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना और उत्तर उसी हिसाब से लगाना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पूरा काम कितने दिन में हुआ? पूरा काम कितना था? 60। 60 में से 50 काम होने में तो ये दिन लगे हैं, 5 सही 5/9 दिन, है ना। और 10 काम होने में कितने दिन लगे हैं? ये 2 दिन। जो लास्ट में सिर्फ मोहन ने काम किया है ना, तो ये वाले दिन और ये वाले दिन। क्या मतलब, अगर मैं पूछो पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो 5 सही 5/9 प्लस 2 यानी कि 7 5 9, 5 और 2 7, 5/9। अगर ये चीज आपको सॉल्व करने नहीं आती है ना, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं बिल्कुल आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल किया, ये 5 सही 5/9 इसमें 2 जोड़ दिया, तो 5 और 2 जो टोटल नंबर होता है इन दोनों को जोड़ दो और जो बचा हुआ है वो साथ में लिख दो। तो 7 सही 5/9 दिन में पूरा काम हुआ है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 7 सही 5/9। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सोहन ने कितने दिन काम किया? सोहन ने, मुझे बताओ, सोहन ने तो लास्ट के 2 दिन काम किया नहीं है ना। सोहन ने मोहन के साथ जो काम किया, यानी कि सोहन ने सिर्फ 5 सही 5/9 दिन काम किया है। तो इसका उत्तर क्या है, यहां लिख देती हूं, 5 सही 5/9, ये इसका उत्तर है। ठीक है, अब मोहन ने कितने दिन काम किया है? तो मोहन ने तो शुरू से लेके एंड तक, जब तक काम खत्म हुआ नहीं है, लगातार ही किया है। यानी चाहे मोहन ने कितने दिन किया है, चाहे पूरा काम कितने दिन में हुआ है, वो एक ही बात है। तो मोहन ने तो सारे दिन काम किया है, यानी जब तक काम, जितने दिन में काम खत्म हुआ है, तो 7 सही 5/9। समझ में आई ये बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक बार इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर हम इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। एक बार इसको एक्सप्लेन करती हूँ। मोहन 12 दिन में कर सकता है, सोहन 15 दिन में कर सकता है। दोनों हमने टोटल काम में क्या मान लिया, दोनों का एलसीएम ले लिया, टोटल काम है 12 पंजे 60, 15 चौके 60। कहने का मतलब मोहन एक दिन में 5 काम करता है, सोहन एक दिन में 4 काम करता है। अब क्योंकि सोहन ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो लास्ट के जो 2 दिन हैं वो केवल मोहन ने काम किया। तो मोहन ने अकेले कितना काम किया है? यहाँ लास्ट के 2 दिन का काम जो मोहन ने अकेले किया है, 10 काम मोहन ने अकेले किया है। जो बचा हुआ 50 काम है वो दोनों ने मिलकर किया होगा, यानी शेष काम जो 50 है ये दोनों ने मिलकर कितने दिन में किया होगा? 5 सही 5/9 दिन में किया होगा। तो ये दोनों ने मिलकर इतने दिन तक काम किया, और पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ है? ये वाले दिन, यानी 50 काम, और जो 10 काम है 2 दिन, तो ये वाले दिन प्लस ये 2 दिन, तो कितना हो गया टोटल? पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ है? 7 सही 5/9 दिन में खत्म हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके। ठीक है, और अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताती हूँ। आप मुझे बताना आपको दोनों में से कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है। वैसे सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है, पर फिर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मिटा देती हूँ इसे। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका देखो। एक बात बताओ, मैं पहले एक एग्जांपल देती हूँ जब ये समझ में आएगा। जैसे हम जब जॉब करते हैं, है ना, आप कोई भी जब जॉब करते हैं या कहीं पर भी काम करते हैं, तो अगर हम अपने बॉस से कहते हैं कि हमें ना 2 दिन की छुट्टी चाहिए, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आपका बॉस बड़े ही चालाकी से क्या सोचेगा? 2 दिन की छुट्टी पे जा रहे हो, ठीक है, तो वो 2 दिन का काम जो आपसे पहले 2 दिन में करवाने वाला था ना, वो अभी करवा लेगा आपसे। बस यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगाना है। यहाँ हम ये सोचेंगे कि सोहन 2 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, तो वो 2 दिन का काम और इससे अभी ही करवा लेंगे। ठीक है, कैसे? देखो, पहले इतना तो मोहन 12 दिन में कर सकता है और सोहन 15 दिन में कर सकता है। ये तो सेम है, दोनों का एलसीएम लिया 68, टोटल काम आ गया 12 पंजे 60, यानी इसकी क्षमता है, और 15 चौके 60 इसकी क्षमता है। देख लो, सोहन की क्षमता मोहन की क्षमता से कम है क्योंकि ज्यादा समय ले रहा है। सॉरी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, सोहन 2 दिन पहले ही काम छोड़ के जा रहा है ना, तो सोहन 2 दिन में कितना काम कर सकता है? तो यहाँ पे आप सोहन का 2 दिन का काम निकाल लो। सोहन का 2 दिन का काम, सोहन का 2 दिन का काम। सोहन एक दिन में 4 काम करता है, 2 दिन में 8 काम करेगा। तो अब पता है बॉस क्या सोचेंगे, ये 8 काम ना इससे अभी करवा ले रहे हैं, मतलब जो टोटल काम 60 था ना, अब ये 60 ना होके 68 हो गया, मतलब अब अभी करवा लेगा इससे ये काम। ठीक है, टाइम लगेगा।
इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा ये देख लेंगे बस, है ना। तो मुझे बताओ ये 68 काम है, अब ये करना है दोनों को, मोहन और सोहन दोनों से करवाना है, तो मुझे समय निकालना है। कितना काम करवाना है? 68। किससे करवाना है? मोहन सोहन दोनों से, क्योंकि ना अभी हम यही एज्यूम कर रहे हैं 2 दिन पहले जा रहा था, 2 दिन 8 काम बढ़ा के जा रहा था, ये 8 काम इससे अभी करवा लेंगे और ये देख लेंगे 68 काम कितने दिन में खत्म होगा। यानी 60 काम तो जल्दी खत्म हो जाता, क्योंकि वो छोड़ के जा रहा है ना, तो ज्यादा दिन लगेंगे। ज्यादा दिन कैसे लगेंगे? जब काम ज्यादा हो जाए। ज्यादा दिन कैसे लगेंगे? जब काम ज्यादा हो जाए। तो मैंने काम पहले ही करवा लेना है इससे। किससे? मोहन से और सोहन से, दोनों से, मोहन और सोहन। दोनों की क्षमता कितनी है? 5 4 9, तो 9 7 जा 9 7 63 और 5 68, 5/9। यानी पूरा काम इतने दिन में खत्म हुआ। पूरा काम इतने दिन में खत्म हुआ। अगर पूछे कि सोहन ने कितने दिन काम किया, तो सोहन ने 2 दिन काम नहीं किया। यानी ये जो टोटल दिन लगे हैं, अगर सोहन के दिन निकालने हो, सोहन का समय निकालना हो सिर्फ, तो 7 सही 5/9 टोटल दिन है, लेकिन इसमें से 2 दिन काम नहीं किया ना सोहन ने, तो सोहन ने 5 सही 5/9, 7 में से 2 गए 5 और ये 5/9 ऐसे आ गया। ठीक है, ये जो 5/9 ऐसे आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी बड़े वाले नंबर के संग है जिसमें से माइनस कर रहे हैं। अगर ये 5/9 इसके साथ हो ना, तब ये 5/9 ऐसे नहीं आता, उसको सॉल्व करना पड़ता है। और सॉल्व कैसे करना है वो मैं बता दूंगी। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आई चीज। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? 7 सही 5/9 दिन में। सोहन ने कितने दिन काम किया है? 5 सही 5/9। और मोहन ने कितने दिन काम किया? क्योंकि मोहन ने तो शुरू से लेके एंड तक ही किया, जब तक काम खत्म हुआ नहीं। तो काम कितने दिन में खत्म हुआ है? 7 सही 5/9। तो चाहे ये पूछे और चाहे ये पूछे, दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, तो मैं इसी तरह क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे अप करती जाऊंगी। आप मुझे बताएंगे कि और ऐसा क्या डाउट है जो अलग से, जब मैं खत्म कर दूंगी ना टाइम एंड वर्क, तब आप मुझे बताएंगे ऐसा क्या डाउट है जो अभी तक आपको समझ नहीं आया या कुछ रह गया। वैसे मेरे हिसाब से कुछ रहेगा नहीं, आप बस कंटिन्यू देखते रहिए कि अब धीरे धीरे लेवल कहाँ से कहाँ तक जाता है। ठीक है, अभी आप ये समझ में आया है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच, बाय।